नमस्कार, सीधा मोरनी हिल स्टेशन से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जो यहाँ पर किसान नेता है यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ बातचीत यहाँ पर चल रही है। किसान डेलीगेशन है यहाँ पर आया है, तो उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ का क्या माजरा है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सबसे पहले सत्यवान नरवाल जी हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे जानें आज मोरनी में जो है यहाँ पर आप पहुँचे कि क्या मुख्य कारण रहा है, क्या इसका रीज़न है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, मोरनी में हमारा यहाँ पहुँचने का इरादा ये है कि हम जो मैदानी इलाका है जहाँ खेती होती है वहाँ किसान संगठन मजबूत हो चुका है और पहाड़ी क्षेत्र में भी किसान संगठन को मजबूत बनाया जाए। और जो हमारे किसान भाई हैं पहाड़ों या क्षेत्र में आते हैं तो उनको रहने के लिए, रात को रुकने के लिए, खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। हमने ये सोचा है कि यहाँ इस इलाके में यहाँ संगठन भी मजबूत बनेगा। जब हमारा यहाँ भवन बन जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में संगठन मजबूत बनेगा और यहाँ किसान भवन हम बनाने के लिए जा रहे हैं। और किसान भवन हम ऐसा बनाने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया का सबसे ऐतिहासिक किसान भवन हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। सारी सुविधाएं होंगी, स्विमिंग पूल के लिए इसको सफाई करके स्विमिंग पूल होगा और यहाँ कम से कम 25-30 कमरे रात को रुकने के लिए वहाँ एक बड़ा हॉल होगा किसानों की मीटिंग के लिए। ये हम पूरा इंटरनेशनल लेवल का वो बनाने के लिए जगह निर्धारित कर ली गई है या उसको लेकर के जो है बातचीत चल रही है, किस तरह से आप? ऐसा है, अभी 3-4 पॉइंट हमने देखे हैं जो अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी या और जो हमारे नेता हैं उनको भी दिखाएंगे। जहां फाइनल होगा वहीं बनाया जाएगा। वैसे ज़मीन हमने 4 जगह देख रखी है और चारों लोकेशन बड़ी अच्छी लोकेशन है और ईश्वर की गोद में पहाड़ों की दुनिया में यहाँ बड़ा अच्छा नज़ारा आएगा। अच्छा, एक बात और है, जिस तरह से विस्तार समतल एरिया की बात की जाए, हरियाणा भर में आप अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो अंतिम छोर पे जो कि हरियाणा की एक खूबसूरती कही जाने वाली मोरनी, यहाँ पर भी जो है छोटे छोटे किसान हैं, उनके लिए भी कोई बातचीत, उनसे मिलना? हाँ बिल्कुल, हम इसी इरादे से यहाँ आए थे और हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है। यहाँ के लोग अभी संगठित नहीं हैं और किसान यूनियन का को जानते भी बहुत कम हैं, इसलिए हमने लोगों में यहाँ बताया और लोगों ने बड़ा हौसले से कहा बिल्कुल यहाँ आइए और संगठन बनाइए, हमारे को ज़रूरत है क्योंकि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, संगठन की कमी यहाँ इन लोगों को खल रही है। इन लोगों ने बड़ा हौसले से कहा कि जी आइए, बिल्कुल हम संगठन को यहाँ बड़ा मजबूत बनाएंगे और ज़रूरत है इस क्षेत्र के लोगों को। बिल्कुल, हमारे साथ जो है जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन युवा नेता जो हैं सुधीर जाखड़ हमारे साथ हैं। आज विशेष और क्या क्या कारण रहे हैं इधर आने के? विशेष क्या है कि किसान भवन लगभग कई ज़िलों में हैं। पहाड़ी एरिया में हिल स्टेशन पे कोई भी किसान भवन नहीं है। तो यहाँ हरियाणा का, चूँकि चंडीगढ़ के नज़दीक है और हरियाणा की ज़मीन है यहाँ पहाड़ों में, पंचकुला में जो मोरनी जो क्षेत्र है, यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए किसानों का किसान यूनियन का कैडर कैंप लगाने के लिए और बड़ा जो है प्रदेश स्तरीय कोई भी मीटिंग हो वो यहाँ भी हो, क्योंकि ये बहुत दूर का इलाका है। पहाड़ों में किसान संगठन इतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन किसान यूनियन को पहाड़ों में मजबूत किया जाएगा। और यहाँ जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ऐसे ही भारतीय किसान यूनियन चडूनी की राजधानी जो है वो मोरनी में बनाई जाएगी। तो यहाँ जो हमारा हेडक्वार्टर हम किसान भवन बनाने जा रहे हैं, 25 कमरों की व्यवस्था है, 25 कमरे हों, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल हो, बड़ा हॉल हो। और जो गांव स्तर की जो हमारी गांव की कमेटी है वो जिनको जैसे उनका रिकमेंडेशन से यहाँ कोई भी किसान कभी भी परिवार सहित आकर निःशुल्क रुक सकेगा। अभी जैसे आर्किटेक्चर जी हैं उनको हम लोकेशन आज लगभग हमारी फाइनल है, इसको हम ये फाइनली मान के चलो, क्योंकि ये मोरनी से 2 किलोमीटर पहले है और यहाँ 2 एकड़ की फ़िलहाल जो है बात हुई है और भगवान ने चाहा कि बहुत जल्दी वाजिब दाम पे ख़रीद के यहाँ किसान भवन, बहुत अच्छा किसान भवन होगा। क्योंकि पहाड़ों में क्या है कि
प्रकृति की एक नैसर्गिक गोद होती है, वातावरण साफ स्वच्छ होता है। तो यहाँ किसान यूनियन का पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ इस तरीके का मेडिटेशन और ऐसे कैंप लगाए। सरकार जो है, आप सरकार से भी मांग कर सकते हैं। यहाँ पर रामदेव को भी यहाँ पर जो है ज़मीन दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा, तो आप सरकार के माध्यम से करेंगे या अपने निजी खर्च? रामदेव को निजी फायदा पहुंचाने के लिए कई हजार एकड़ यहाँ अर्बल पार्क के नाम से खट्टर सरकार ने उनको गिफ्ट में दी है, क्योंकि रामदेव जो है बीजेपी का ही तोता है। तो उसने यहाँ पहाड़ों को क्या नाम तोड़ना भी शुरू कर दिया है। वो यहाँ की प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन ये सरकार किसान विरोधी है। आपने कहा ना हम डिमांड कर सकते हैं कि जी कुछ ज़मीन हमारे किसान ऑर्गेनाइजेशन को भी दे, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार है, तो इनसे तो ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है। इसलिए किसान जो हैं अपनी मेहनत की कमाई से अपना बहुत बढ़िया किसान भवन यहाँ तैयार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ का हमने फाइनल किया है, ये बिल्कुल ऑन रोड है, यहाँ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। वो देखो उधर से सड़क से गाड़ी थोड़ा इस तरीके का रखेंगे, इसको 100 मीटर अंदर आने के लिए गाड़ी भी आ जाएगी और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे जो एरिया है उधर जंगली जानवर हैं, इसमें यहाँ कम है। गांव भी साथ में लगता है, यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह 25 बढ़िया कमरे बहुत अच्छा बनाएंगे। कल की यदि बात की जाए तो आपके जिला मुख्यालय जहां से आप प्रधान हैं भारतीय किसान यूनियन के, वहां पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कार्यक्रम किया गया, गिरफ्तारियां की गई, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत घटिया और घिनौनी हरकत कल प्रशासन की रही कि हमारी माताओं और बहनों को घसीट कर उन्होंने बसों में ठूसा, उनको चोटें आई। हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करके लोकतंत्र की हत्या जो कल की गई है पानीपत में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और अगली बार कुछ ऐसा टकराव हमारा होगा अगर किसी नेता के साथ, तो हम बिल्कुल और ज़्यादा मजबूती से आएंगे और पूरी प्लानिंग और पूरा जो है उसके लिए हमारा वो करेंगे इस तरीके का कि अगर कोई कार्यक्रम भी होगा, कार्यक्रम में अंदर भी किसान पहुंचा करेंगे, अंदर भी झंडे दिखाएंगे। पहली तो बात आने नहीं देंगे, अगर आया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगली बार किसान अपने खेती के औजारों के साथ जो है विरोध करने पहुंचा करेंगे। यहीं चंडीगढ़ में एक जगह वाटर कैनन का प्रयोग किसानों पे किया गया है, उसके बारे में जिस तरह से वो ज्ञापन देने की बात कही गई थी, हालांकि बैरियर तोड़ने की कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो घेराव करने की ऐसी कोई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाटर कैनन का प्रयोग। ये सरकार कभी वाटर कैनन, कभी आंसू गैस के गोले, कभी गोलियां, कभी प्लास्टिक की गोलियां चलाते हैं। ये तो किसान विरोधी है ना, देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही है, बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ये सरकार सरकारी मिशनरी का बहुत दुरुपयोग कर रही है। नरवाल साहब, तो कितना यहाँ पर जो है आपको देखा, 4 लोकेशन आपने कहा कि देखी है हमने, 4 लोकेशन के बाद अब फाइनली यहाँ पर की गई है या इन पर डिस्कस किया जाएगा? देखो वैसे तो अभी फाइनल तो नहीं हुआ है। फाइनल तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी और उनकी टीम वही करेगी। अभी हम निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोकेशन है हमारे को बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है, लगभग इसको फाइनल ही समझा जाए। अच्छा, ये डेलीगेशन रिपोर्ट करेगा गुरनाम सिंह चडूनी को? जी, गिफ्ट देंगे हम किसान भवन को बिल्कुल हम बताएंगे गुरनाम सिंह चडूनी को कि वहाँ पहुँचे और वो अच्छी लोकेशन है, और बिल्कुल बताएंगे, वो जल्द ही वो भी दौरा करेंगे। यूनियन का जो है डेलीगेशन यहाँ पहुँचा था हरियाणा से, प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल और मोरनी की इन वादियों का आप भी नज़ारा ले सकते हैं और जो है अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। और बने रहें, अन्य जगह की भी हम आपको ऐसे ही तस्वीरें दिखाने वाले हैं। शुक्रिया।